नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। सबसे पहले बता देते कि ये वीडियो आपका एम्स सीआईबी मीटिंग 2023 यानी कि 8 जनवरी 2023 को सीआईबी मीटिंग्स हुई थी। किसकी? एम्स की। ठीक है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे जैसे आपके सामने दे रखे हैं। 80-20 वाले से ट्रांसफर पॉलिसी, आगामी भर्ती प्रक्रिया, सारे के सारे जो मुद्दे थे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे और उनका क्या निर्णय रहा इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट बताया जाएगा। सबसे पहले तो आपको बता देते कि एक ऐसा निर्णय था कि पिछली बार यानी कि नॉर्थ सेट 2022 के अंदर जोधपुर एम्स में वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक है, तो जब नहीं आई थी तो उसके पीछे क्या कारण था? कारण हालांकि कुछ ऐसा रेयर नहीं था, लेकिन इस जो सीआईबी की मीटिंग हुई थी 8 जनवरी 2023 को, उसमें उन्होंने बताया था कि एम्स जोधपुर में वैकेंसी 2022 में नहीं आई थी, तो अब एम्स जोधपुर में वैकेंसी आने वाली है। अब कितनी वैकेंसी आएगी? लगभग उन्होंने 1500 प्लस पोस्टें आने का एक आश्वासन दिया है और लगभग इतनी पोस्टें आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, अब ये वैकेंसी नोसेट 2023 के साथ में आएगी या फिर अलग से जोधपुर के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। हालांकि लगभग ये चांस कंफर्म हो गए कि 1500 प्लस पोस्टें आने की संभावना है। अब 1500 पोस्टें प्लस ये उन्होंने रिक्रूट यानी कि उन्होंने इस पोस्टों को क्रिएट कर दिया है, लेकिन अब पोस्टें हैं वो अब जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आएगा तब कितनी आएगी ये अभी बताना संभव नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही इस प्रकार का कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको उस बारे में बता देंगे। मेन मुद्दा एक तो ये था सीआईबी मीटिंग के अंदर जिसके बारे में ये जानकारी दी गई थी। ये सारे के सारे अगला जो मुद्दा था सीआईबी की मीटिंग में, नए एम्स जो कि नए एम्स जितने भी खुले हैं उसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें पहले 1300 हुआ करती थी यानी कि 1300 पोस्टें, लेकिन अब उनको बढ़ाकर 500 पोस्टों का इंक्रीज कर दिया है उसमें, यानी कि 500 पोस्टें प्लस हो गई तो लगभग 1300 प्लस 500 यानी कि अब 1800 पोस्टों पर नई वैकेंसी आने की संभावनाएं बन रही है। तो ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, हालांकि कहीं ऑफिशियली इन्होंने नहीं दी, लेकिन कुछ सोर्स है वहाँ से हमें इस बारे में जानकारी मिली है, तो वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जितने भी पुराने एम्स थे वहाँ तो लगभग 1800 पोस्टों का पूरा क्रिएशन चल रहा है, लेकिन जो नए एम्स क्रिएट हुए वहाँ पर क्या है कि अभी इतने पेशेंट भी नहीं होते और डिपार्टमेंट भी इतने पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हो पाए, वहाँ पर बंद नहीं पाए हैं, तो उस वजह से पोस्टें हैं वो 1300 ही हो पाती थी। लेकिन कभी कभी 1300 भी नहीं हो पाती थी कंप्लीट, लेकिन अब उन्होंने फाइनली 1800 पोस्टों पर फाइनली अप्रूवल दिया है और ये 1300 की जगह अब 1800 पोस्टों का आना संभावना बताया जा रहा है। ठीक है, अब अगला एक मुद्दा था कि 80-20, इसमें था कि 80% है वो फीमेल का सिलेक्शन करना और 20% है वो मेल का सिलेक्शन करना। तो इस मुद्दे पर उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई राय नहीं दी है और ना ही इसको ना तो हटाने का बताया गया और ना ही इसे रखने का बताया। तो इसको उन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव या फिर रिकमेंडेशन नहीं दिया है। फिलहाल इसको उसी पर वहाँ पर स्टे लगा हुआ है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जा रहा है। आगे इससे रिलेटेड क्या जानकारी रहेंगी वो आपको आने वाले अपकमिंग जितनी भी न्यूज़ आती है हम आपको बता देंगे। ठीक है, एक मुद्दा अगला था कि ट्रांसफर पॉलिसी है वो आपकी विचाराधीन है। यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी में क्या होता है कि अगर कोई बंदा, मान लेते हैं कोई राजस्थान का बंदा है और वो चाहता है कि उसका सिलेक्शन है वो जोधपुर एम्स में हो। ठीक है, और वो अभी सिलेक्टेड है कहाँ पर, मान लेते हैं एम्स नागपुर के अंदर, वो चाहता है मुझे जोधपुर जाना है, तो उसके लिए क्या करता है वो बार बार या तो एम्स का आने वाला एग्ज़ाम देता है या फिर नॉर्सेट का एग्ज़ाम देता है, कॉमन जो आपका एग्ज़ाम होता है वो देता है। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है, जो नए कैंडिडेट होते हैं उनकी एक तो सीट है वो वहाँ पर ख़राब हो जाती है। यानी कि कोई बंदा मान लीजिए नागपुर था, तो नागपुर वाला पहले से सिलेक्टेड है, लेकिन अब वो जोधपुर आना चाहता है तो नागपुर की सीट है वो खाली हो गई, बट वो वहाँ से यहाँ पर जोधपुर आ गया। तो ये चीज़ ये सोचने योग्य है कि जो बंदा सिलेक्शन चाहता था जोधपुर में जबकि उनको मिला नागपुर, अब वो चाहता है यहाँ पर, तो यहाँ की सीट खाली हो गई, तो वहाँ पर रहने के लिए पहले से ही सीट की कमी थी एक तो, और दूसरी वो बंदा है वो दोबारा एग्ज़ाम देकर वहाँ से यहाँ आने चाहता है, तो उसकी वजह से सीटों की जो प्रॉब्लम्स होती थी उस पर है वो उन्होंने अभी कुछ कड़ा मतलब ऐसा नियम या रूल्स नहीं बनाया। हालांकि इसमें एक खुशखबरी ये है कि उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी को अप्रूवल तो दे दिया है, लेकिन अब ये किस टाइम या कब ये मतलब लागू की जाएगी ऐसा अभी कुछ बताया नहीं है, ये विचाराधीन ही रखी गई है। यानी कि ट्रांसफ़र किया जाएगा इस पर इन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया, लेकिन ट्रांसफ़र ऐसे किया जाएगा कि कोई म्यूचुअल हो,
यानी कि मान लेते हैं कोई नागपुर का बंदा है, वो जोधपुर एम्स में है, और जोधपुर का बंदा है वो नागपुर एम्स में है, तो वो चाहता है मुझे जोधपुर जाना है, और नागपुर वाला चाहता है मुझे नागपुर जाना है जोधपुर से, तो वो आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ऐसा उन्होंने अभी ऐसा संभवित बताया, लेकिन इस पर कोई फाइनली निर्णय नहीं लिया है कि कैसा रहेगा। ये पूरी की पूरी जो CIB मीटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, वो आपको मैंने अपने नर्सिंग ऑफिसर जो नर्सिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो आपके सामने पेश किए। अगर आपके सामने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपकी सारी अपडेट्स मिलती रहेगी वैकेंसी रिलेटेड, ठीक है। और दूसरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार के वीडियो भी शेयर करें। तब तक हम कोई किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ या ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।